स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, वहां पे हमने जो एक्सीडेंट की सिवेरिटी होती है, मतलब ये आउट। निबोश की बात हो रही है। जी जी, निबोश की बात हो रही है। तो उसमें हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि एक कमरा है, ठीक है, जिसमें आपको जिसमें आग लगी हुई है, ठीक है, या आग लग सकती है। तो उसमें हम जो सिवेरिटी होती है, जो आग की नताइज होते हैं, जो आउटकम होता है, जो नुकसान करता है, उसको हम कैसे कम करेंगे, ठीक है। तो फिर अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं, तो फिर हम उनको बताते हैं कि जनाब, इफ आप कहते हो कि आग ज्यादा ना हो, ठीक है, आग या ज्यादा बढ़े ना या ज्यादा ना हो, तो उस सूरत में आपने जो फ्यूल होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा ऑफिस है, वहां आग किस चीज, कौन सी चीज कंबस्टेबल है, वहां का फर्नीचर है कंबस्टेबल है, ठीक है, मेज है, चेयर है, हमारे पास टेबल्स है, ठीक है, बोर्ड्स है, तो वो चीजें कंबस्टेबल है। तो इफ हम चाहते हैं कि हमारे पास आग बढ़े ना, क्या ना हो, बढ़े ना, ठीक है, बढ़ने से पहले हम उसको रोक दे, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं जी, फ्यूल को कम करेंगे, कंबस्टेबल मटेरियल को कम करेंगे। क्यों, ये जो हमारे पास कंक्रीट होता है, इसका जो ये हमारे पास आग नहीं पकड़ता इतनी जल्दी। ज्यादातर हमारे पास कंबस्टेबल मटेरियल ही होता है, कपड़े होते हैं, या हमारे पास और फर्नीचर वगैरह होता है, तो इस सूरत में उसको कम करेंगे, ठीक है। ओके ओके। फिर हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ, अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इग्निशन का मतलब है कि भाई वो कौन सी चीज सोर्सेज है जिससे हमारे पास आग जनरेट होती है या इग्निट हो सकती है, या वहां से स्पार्क निकलता है, ठीक है। तो उनको हम सोर्सेज ऑफ इग्निशन कहते हैं, मतलब ऐसी सोर्सेज, ठीक है। वो सोर्स हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज जिसमें पोटेंशियल हो, ठीक है, कि वो क्या कर सके, आग को इग्निट कर सके, स्पार्क को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ मशीनें जिसको हम काम के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास वेल्डिंग मशीन्स आ गई, कटिंग मशीन्स हमारे पास आ गई, ठीक है, ड्रिल मशीन हमारे पास आ गई। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे पास स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस सूरत में फिर हमने क्या करना होता है वर्क प्लेस में, ये अक्सर सेफ्टी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर, कि वो वर्क प्लेस में जितनी मशीनरी है, ठीक है, उनकी इंस्पेक्शन करे और टाइम पे मेंटेनेंस उनकी कराए, ताकि जो हम सोर्स से ही क्या कर सकें, चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हमारे पास जैसे कि जो कंबस्टेबल मटेरियल हो गया, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड हो, गैस फॉर्म में हो, कपड़ा हो, कोई न्यूज़पेपर हो, ठीक है, कोई कुर्सी हो, अलमारी हो, मेज हो, उन चीज़ों को भी हमने क्या करना है, सिक्योर करना है। कैसे सिक्योर सिक्योर करना है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, वेल्डिंग हो रही है और साथ में क्या पड़े हमारे पास, ठीक है, या पेट्रोल पड़ा है, ठीक है, या कोई और हमारे पास ऐसे कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा है, तो हमने फौरन उसको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, ठीक है। ज्यादा हमने सुना है, देखा है, ठीक है, कि इससे क्या इलेक्ट्रिक जो बोर्ड्स होते हैं, अक्सर इसमें आग लग जाती है, ठीक है। और उस आग लगने की जो वजह होती है, या तो अंदर जो तारें आपस में टकरा जाती है और उससे क्या स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। आप कोई स्विच भी कोई चीज भी आप जब इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाओगे, तो जैसे ही वो मेटल्स आपस में टच होते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास स्पार्क प्रोड्यूस होता है। आपने देखा भी होगा, ठीक है, और फिर भी जी देख। बिल्कुल। आपको ये आपसे मैं ये पूछना था, अगर मिसाल एक बोर्ड है ना और उसने आग ले ली, तो वो तो फिर भी मतलब उसकी जो तार है वो तो स्विच में लगी होती है, उसमें जहरी सी बात है कि करंट पास फिर भी हो रहा होगा। और अगर इस हालत में हम अगर पानी डाल दें तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। फिर उस टाइम में हम कौन से सरकमस्टांसेस मतलब फॉलो करें। सही, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आग लगती है, ठीक है, तो उसको इग्निट करने से पहले हमने क्या करना होता है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको हमने सोर्स से बंद करना होता है। तब तक हमने फाइट ही नहीं करना फायर के साथ, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स से बंद नहीं कर देते। जैसे हमारे पास ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, बोर्ड जबरदस्त होते हैं। जबरदस्त, समझ हाँ, उधर से पहले हमारी कोशिश ये होती है, अभी इधर तो पाकिस्तानी निज़ाम है, बाहर देखा जाए वहाँ ये क्लियरली मेंशन होता है हर चीज़ पे कि भाई इस डिपार्टमेंट, मतलब फर्स्ट फ्लोर का ये हमारे पास ब्रेकर है, ये सेकंड फ्लोर का, ये इस कमरे का है।
ठीक है, वहाँ ये इसीलिए एडवांसमेंट की गई है। ठीक है, क्योंकि फिर फायर को डील करना, इलेक्ट्रिकल फायर को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम और भी इस पे चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। वो फिर आपको मैं आगे बताऊंगा, उसमें अपनी टाइप से, लेकिन जो हमारे पास ड्राई पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पे चला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ओवरलोडिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिकल फायर लग जाती है। ठीक है। आग ज्यादातर वर्क प्लेस में या तो लगती तो स्पार्क से ही है। ठीक है, ज्यादातर सिगरेट्स वगैरह से, जो स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, लग जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी से भी आग लगने की शरह बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अक्सर आप देख लेते हैं ट्रांसफार्मर आग पकड़ लेता है। ठीक है। तो इसकी वजह यही है कि अक्सर ये लोग जो वोल्टेज में कमी बेशी करते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लोड ज्यादा हो जाते हैं, गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से आग लग जाती है। ठीक है, एक तो वो ऑलरेडी तारे गर्म होती है, फिर जब स्पार्क भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो और वहां पे उसकी जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस वजह से फिर आग लग जाती है। इसके अलावा हमारे पास इम्पैक्ट स्पार्क्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है वर्क प्लेस में क्या होता है, परमट टू वर्क का इस्तेमाल होता है। परमट टू वर्क का इस्तेमाल क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जिन चीजों से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इफ आप उन चीजों को इस्तेमाल करोगे जिन चीजों से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या आप परमट लेते हो, क्योंकि वो हॉट हॉट वर्क में आ जाता है। हॉट वर्क का अपना परमट होता है, हॉट वर्क परमट हम उसको कहते हैं। ठीक है। तो बात मैं इम्पैक्ट स्पार्क्स की कर रहा था, परमट तक चली गई, इसलिए चली गई। अभी मिसाल के तौर पर आपको आपको मैं देता हूँ ये कील और हथौड़ी की, भाई इसको दीवार में क्या करें, ठोकें। ठीक है। तो फिर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अभी इसके लिए कोल्ड वर्क परमिट इस्तेमाल होगा या हॉट वर्क परमिट। ठीक है, फिर वो सोचते हैं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी इसके लिए हॉट वर्क परमिट इस्तेमाल होगा। क्यों? जब जब कील को हथौड़ी ये से किस आप, चीज के लिए हॉट परमिट? जब कील नहीं है, कील को आप हथौड़ी से ठोकते हो दीवार में। ठीक है, उससे भी, सही सही जब दो सही। मेटल्स टकराते हैं तो उससे भी क्या स्पार्क प्रोड्यूस होता है। हाँ बिल्कुल, स्पार्क पैदा होते हैं। हाँ, तो अभी समझ आई इग्निशन ना होता बात की। तो इस वजह से फिर उसके लिए भी हम हॉट वर्क परमिट इस्तेमाल करते हैं।